गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तस्मै श्री गणाधिपतये नमो नमः। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अश्री विनायकी चतुर्दशी व्रत कथा। श्री व्यासः उवाच। व्यास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषिगणों, एक समय मां पार्वती स्नान करने के लिए गई। उस समय उनके निकट कोई नहीं था, तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक सुंदर सी बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें जीवन का संचार किया। उस प्रतिमा को जीवित बालक का स्वरूप प्रदान किया और उस बालक को यह आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान गृह में स्नान कर रही हूं तब तक कोई अंदर नहीं आए। ये आदेश देकर मां पार्वती स्नान करने के लिए गईं। वो सुंदर बालक द्वार पर पहरेदारी करता रहा। संयोगवश महादेव आए। उस बालक को उन्होंने देखा, अंदर जाने लगे। बालक ने रोका कि मेरी मां स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं आ सकते। महादेव ने पहले प्रेम से समझाया, फिर महादेव थोड़े क्रोधित हुए, लेकिन बालक ने रास्ता नहीं छोड़ा। तो महादेव को अत्यंत क्रोध आया। अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाहर कोलाहल सुनकर मां पार्वती शीघ्रता से स्नान करके बाहर आई तो देखा कि जिस बालक को उन्होंने स्वरूप प्रदान किया था उसका सर और धड़ अलग अलग पड़ा हुआ है। बहुत ही क्रोधित हुई, बहुत ही विलाप किया और भगवान शंकर से कहा, महादेव से कहा कि ये तो हमारा पुत्र है। महादेव ने कहा, कैसे ये हमारा पुत्र हुआ? तो मां पार्वती ने संपूर्ण कथा सुनाई कि मैं स्नान करने के लिए अंदर जा रही थी तो अपने मैल से, शरीर के मैल से मैंने इसे उत्पन्न किया। अब आप इसे जीवन दीजिए। मां पार्वती बड़ी क्रोध की अवस्था में थी। देवताओं ने स्तुति करी लेकिन मां मानी नहीं। भगवान शिव ने समझाया लेकिन मां मानी नहीं। तो भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी पर जो मां उत्तर की तरफ मुख करके अपने संतान के साथ शयन कर रही हो उसका सिर ले आओ। भगवान के गण पृथ्वी पर आए। एक हथनी को देखा, उत्तर की तरफ मुख करके वो शयन किए हुए थी। छोटे हाथी का सिर गण लेके आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को उस बालक के से जोड़कर उस बालक को पुनः जीवित किया और नामकरण किया गया गणेश, गणपति। बोले गणपति महाराज की जय। भगवान ने और सभी देवताओं ने
गणेश जी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। भगवान ने कहा कि अब जब भी कोई पूजन इत्यादि कार्य होगा तो अग्र पूजा गणपति गणेश की होगी। सभी देवता आशीर्वाद दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। चंद्र गणेश जी के स्वरूप को देखकर थोड़ा सा व्यंग्य के रूप में मुस्कुराए तो गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी जो ये उज्ज्वलता है, जिस पे तुम्हें इतना अभिमान है, वो समाप्त हो जाए। चंद्रमा गिड़गिड़ाए, देवताओं ने भी प्रार्थना करी तो गणेश जी ने कहा कि आज के दिन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मेरा जन्म हुआ और आज के दिन जो चंद्र दर्शन करेगा उसे झूठी गलती का, झूठी चोरी का श्राप लगेगा। और चंद्रमा ने मेरा व्यंग्य किया था, मैं अपना पहला श्राप तो वापस लेता हूं, लेकिन आज के दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो चंद्र दर्शन करेगा उसे झूठी चोरी का श्राप लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा ने भी क्षमा प्रार्थना करी। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। सभी देवता अपने अपने घरों को गए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऋषिगणों, इस प्रकार गणपति जी की उत्पत्ति का, जन्म की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। इस कथा का जो श्रवण करता है, गणेश जी विघ्न हरता हैं। गणपति महाराज उनके कष्टों का हरण करते हैं। उनके घरों में सुख शांति का निवास रहता है। व्यास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषिगणों, गणेश जी का पेट बड़ा है, जो इस बात का सूचक है कि व्यक्ति को उदारता रखनी चाहिए। गणेश जी का हाथ ऊपर उठा हुआ है, जो रक्षा का प्रतीक है। गणेश जी एकदंत हैं, जो एकाग्रता का प्रतीक है। गणेश जी हाथी के सिर वाले हैं, अर्थात बहुत सोच समझ के कार्य करें। चूहा उनका वाहन है, अर्थात बहुत धैर्यशाली हैं। तो इसी प्रकार गणेश जी के स्वरूप से हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए। और गणेश जन्म की इस कथा का श्रवण जो व्यक्ति मनोयोग से करता है, उसे गणपति महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सबको विनायकी चतुर्थी गणपति महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि सम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पुरितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे परिपूर्णम तदस्तु मे परिपूर्णम तदस्तु मे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोली गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय।